हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की थी। आई होप आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी। नहीं कही हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का भी लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी लगातार, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा होता है मेमोरी लेवल, जो बिल्कुल थॉटलेस होता है, यानी कि जिसमें हम सिर्फ रटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं, यानी कि रटने पर ध्यान जोर दिया जाता है इस लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम जो है चीज़ों को समझते हैं, इंफॉर्मेशन जो हमने एक्वायर करी है, नॉलेज जो हमने एक्वायर करी है, उस चीज़ को हम समझते हैं, तो ये थॉटफुल माना गया है। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो अपर थॉटफुल माना गया है, यानी कि सबसे अच्छा जिसे हम बोलेंगे अपर थॉटफुल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। ये जो लेवल है टीचिंग का, ये हाईएस्ट लेवल है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का। It is the stage of learning when students do not merely repeat and revise or answer the question as asked for, nor do they only understand, learn, interrelate or interpret the concept, but also they contemplate and pay serious thoughtful consideration to the प्रेजेंटेड कंटेंट। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ना सिर्फ अपनी लर्निंग को रिपीट करते हैं, ना ही उन नॉलेज को या जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है उसको रिवाइज करते हैं, ना ही रिपीट करते हैं, बल्कि और ना ही उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मतलब कहने का ये मतलब है कि अंडरस्टैंड भी करते हैं, उन चीज़ों को समझते भी हैं, हर चीज़ को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं, बल्कि बट ऑल्सो दे कंटेम्पलेट एंड पे सीरियस थॉटफुल, मतलब एक अच्छी तरीके से सीरियसली वो उस चीज़ को समझते हैं। सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू द प्रेजेंटेड कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, सीरियस थॉटफुल जहाँ पे बात की गई है। अब हमारा आता है नेक्स्ट की पॉइंट, Reflecting on something means giving careful thought to something over some time. It also means thinking deeply about something. अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि reflecting on something, यानी कि किसी चीज़ पर हम केयरफुली उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हम डीपली थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है इट टॉक्स अबाउट बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल टीचिंग एंड इट्स प्रॉब्लम सेंटर्ड। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि ये दोनों लेवल्स की बात करता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात करता है और मेमोरी लेवल की भी बात करता है। तो ये जो है प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला गया है Its main objective to develop problem solving, critical and constructive, independent, original thinking। अब यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना इंडिपेंडेंटली, ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि एकदम रियलिटी से उस चीज़ को देखना और समझना और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इस लेवल पर किया जाता है। इस लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है
एट दिस लेवल द एम्फेसाइज इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस लेवल पर ज़्यादा जोर जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। डिफाइनिंग इट, फिर उस प्रॉब्लम को बताया जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा जाता है। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होती है इस लेवल पर। नेक्स्ट हमारा आता है अ स्टूडेंट इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी वाइल टीचर बिकम्स सेकेंडरी एंड पैसिव इन दिस। मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो है वो एक्टिव और प्राइमरी रोल प्ले करेंगे और टीचर जो है वो सेकेंडरी एंड पैसिव करेंगे। जैसे कि हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि मेमोरी लेवल में क्या था कि टीचर का रोल एक्टिव और प्राइमरी था और स्टूडेंट का सेकेंडरी और पैसिव था। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट का रोल एक्टिव और प्राइमरी है और टीचर का रोल सेकेंडरी और पैसिव है। ये हमें याद रखना है, यूजीसी नेट में एमसीक्यू आ सकता है इसका, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मेमोरी लेवल में टीचर का रोल एक्टिव और प्राइमरी और स्टूडेंट का सेकेंडरी पैसिव, लेकिन रिफ्लेक्टिव में यानी कि इस वाली वीडियो में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट को एक्टिव और प्राइमरी का बोला गया है और टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट इज द मेन प्रोपोनेंट, इट इंक्लूड्स यूएलटी एंड एमएलटी। कहने का ये मतलब है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में दोनों ही अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं और ये जो है प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग है। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ मतलब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अजम्पशन से, मतलब कुछ मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस वो अडॉप्ट करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें जो है जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो ओपन और इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हंट डेवलप्ड द रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। हंट के द्वारा रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया गया विच गोज थ्रू द वेरियस स्टेप्स। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जिसमें कि प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन है उसको भी क्रिएट किया जाता है, ये भी इंक्लूड है। फॉर्मुलेट एंड वेरीफाई द हाइपोथेसिस, कि उसको वेरीफाई भी किया जाता है। डेटा एनालिसिस भी इसमें इंक्लूड होता है। टेस्टिंग होती है अराउंड द प्रॉब्लम की भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज टू इवेल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस, कि भाई ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो लिया जाता है ताकि भाई स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को इवेल्यूएट करने के लिए कि भाई उनको कितना समझ में आया, उनका लेवल जो थिंकिंग लेवल है लर्निंग का वो कितना डेवलप हुआ है, इस चीज़ को कैसे इवेल्यूएट किया जाता है ऐसे टाइप टेस्ट लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। अब यहाँ पे सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि इस लेवल में ना जो ये लेवल है टीचिंग, ना ही ये टीचर सेंटर्ड है ना ही ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड है। यहाँ पे लर्नर को ज़्यादा मतलब लर्नर का ज़्यादा काम होता है, ठीक है। लर्नर इसमें जो है दिमाग लगाता है, हर चीज़ लगाता है, मतलब थिंकिंग लेवल डेवलप करता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने फेलोज़ को भी शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।